अब आपको क्लियर करेगा श्री देवी महापुराण। उसमें बिल्कुल स्पष्ट आपके, क्योंकि यहाँ से हमने ये लेना था कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और काल रूपी भगवान ये सदाशिव कहो, चाहे इसको महाविष्णु कहो, महाशिव कहो, चाहे महा ब्रह्मा कहो। अब ये श्री दुर्गा पुराण, श्री देवी पुराण आपको दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी ने जो अपना ज्ञान दिया था, तत्व ज्ञान दिया था, जिसको सौसम वेद बोलते हैं, दिया है, उसमें सभी ज्ञान कंप्लीट है। सब 18 पुराणों का, 4 वेदों का और श्रीमद् भगवद गीता का, ये सभी ज्ञान उस तत्व ज्ञान में विद्यमान है। लेकिन वो एक सिंपल लैंग्वेज होने के कारण और सदग्रंथों से हम अपरिचित होने के कारण उस परमेश्वर के उस ज्ञान को ना समझकर उनके कुछ दोहों को लेकर के हम उनको पढ़कर और एक कवि की संज्ञा देकर के परमात्मा को उनके चैप्टर को क्लोज कर दिया था। अब वो फाइल परमेश्वर की फेर खुल गई। अब वही ज्ञान आज इन सदग्रंथों में लिखा हुआ है जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बोला था। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर परमेश्वर ही पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा बिना ये गूढ़ रहस्य कोई दे नहीं सकता। जो अनपढ़ कहे उसने, अशिक्षित कहे, और वेदों और सदग्रंथों का तत्व ज्ञान वो पहले बोल गए, तो वो उन अक्षर ज्ञान युक्त उन विद्वानों महर्षियों से 100 गुना, असंख्य गुना यानी श्रेष्ठ थे। वो पूर्ण विद्वान थे, पूर्ण परमात्मा थे। अब देखिएगा श्री देवी महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहाँ देखिए इसके तीसरे स्कंद में हम चलेंगे। अब जन्मजय ने प्रश्न किया। जन्मजय कौन थे? ये पांडवों का पोता था और परीक्षित का बेटा था। परीक्षित, राजा परीक्षित का बेटा था जन्मजय। अब जन्मजय ने पूछा व्यास जी से, क्या पूछा कि आपने जो दुर्गा की पूजा के लिए मुझे बताया है, इसके विषय में बताइए कि सारा ब्रह्मांड किसने रचा? इस दुर्गा ने इसकी रचना की है कि कोई कहे ब्रह्मा ने रचा, कोई कहे विष्णु ने, कोई कहे शिव जी ने। तो इसमें ये क्लियर करके बताओ मुझे कि किस ये ब्रह्मांड की रचना किसने की। अब देखिए, ये है श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद। तीसरा स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। 113 पृष्ठ है ये। जन्मजय ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है। अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है, वे किन गुणों से विभूषित हैं, अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा स्वरूप है और क्या विधान है। दयानिधे आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी की है, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ बताया गया है तथा वह जैसा जो है, ये सब बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। कर्म से सृष्टि पालन संहार कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। प्रमाण पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी ने कहते हैं, राजन आपकी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, सो यह महान कठिन विषय है। इसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से कहा था। मैंने कहा, मुने, व्यास कहते हैं मैंने नारद जी से पूछा था, मैंने कहा मुने
आप बुद्धिमान हैं और मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया? द्विजवर, साथ यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देवाधिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं, उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले हैं, देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, अतः वे ही सृष्टि, स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत रूप हैं और सभी जो और उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष हैं, विश्व को शरण देना उनका स्वभाव है। वे कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया, महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य करने वाली, संपादन करने वाली प्रकृति है। अब दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। यह शिव पुराण के साथ साथ देवी पुराण भी समर्थन दे रहा है। और दुर्गा का, उस प्रकृति का ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। अब ब्रह्म के साथ, काल के साथ दुर्गा का अभेद संबंध है, अर्थात वो काल की अर्धांगिनी है, पत्नी है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती है। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी है। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वैष्णवी, सांभवी, ब्राह्मी, सवासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात है। महालक्ष्मी भी इसे कहते हैं। कितने मुनिश्रेष्ठ कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण अरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में भी वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों, हजारों आँखों, हजारों कानों, आँखों, मुखों और चरणों से संपन्न हैं। आकाश श्री विष्णु का चरण है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत, निरंजन, विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अब देखो, नारद जी कहते हैं, अब आपने जो सुना कि व्यास जी कहता है कि मैं, जन्मेजय पूछ रहा है व्यास जी से, व्यास जी कहता है कि मैंने पूछा नारद से। अब नारद कहता है कि मन ने पूछा अपने पिता ब्रह्मा पे। अब सारे की सुई ब्रह्मा पा कर टिके कि 18 पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा ने दिया। और ब्रह्मा से सुनकर आगे अनेक वक्ताओं ने उसका वर्णन रहकर कुछ अपना मिश्रण करके बोला, तो उन्हीं के नाम से पुराणों का लेखक उनको बना दिया गया। पुराणों का वक्ता, लेखक व्यास जी ही हैं। तो अब ब्रह्मा जी पर सुई जाएगी आखिर में। और ब्रह्मा जी कहता है कि बेटा, जब मेरा जन्म हुआ, मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कि तो उत्पन्न हुआ। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा जी ने जो अपने होश में आने के बाद जो ज्ञान दिया वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले की जो ज्ञान उसने अटकल ला रखी, वो पहले का ज्ञान ये दास बताओगा, क्योंकि परमात्मा ने बता रखा है। अब देखिएगा, नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस विषय में, इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ? विभो, आपने साम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभु, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। अपने आत्मा,
नारद जी को भी पता है कि ज्ञान ज्ञान न के मैं को नहीं, पर ये गपोड़ बीच में झूठ भी पहले बोल देते हैं। तो यूँ कह रहा है पिताजी सच सच ही बताना, कुछ मिलावट मत करिए, क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान था नहीं। जहाँ से इनके सत्र से इनके होश में आने के बाद का जो ज्ञान था वो तो ये बता दें, और इससे ऊपर की बातें पूछें तो कबीर परमेश्वर से कुछ सुनी सुनाई मिक्स करके उलट सुलट करके ये बता देते थे। और फिर वो दूसरी बार चर्चा होती उसमें खंडन हो जाता, क्योंकि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था ब्रह्मा जी को। इसलिए नारद जी कह रहा है कि सच्ची बात बताए ना, इसमें झूठ जाट मत मिलाइयो। ये देखो ये लिखा कि जगत प्रभु आप ईश्वर के आत्मा सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रसन्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हमसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। ये आगे क्या बताता है? महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे ये रहस्य विदित हो। जो त्यागी, अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथा और जंगम जितने प्राणी इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दिए पड़े। मैं कमल की कनका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि अनुसार करने वाला कौन विशिष्ट पुरुष है। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखाई देती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्षों तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावर्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा, पद्म इन 4 आयुधों यानी शस्त्रों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु के मुझे दर्शन हुए। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टा शांत थी। पुण्यात्माओं, जैसे आप इस दास ने परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई हुई वह सृष्टि रचना कल सुनाई थी, उसमें आपको बताया था कि काल कैसे जाल फैला रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे रजगुण सतगुण तमगुण योग किया है। ब्रह्मांड के ऊपर के भाग में सबसे ऊपरले स्थान पर सुन शिखर में धर्म अन्यायी जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र। इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने तो एक ब्रह्मांड का विज्ञान कोई ना, और कबीर परमेश्वर ने असंख्य ब्रह्मांड जो उसने खुद ही रचे हैं, परमेश्वर ने आकर के उनका दाना दाना गिन रखा है। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये इसमें यहां देखिएगा ये पाताल लोक है नीचे, और ये पृथ्वी लोक है, और ये स्वर्ग लोक है। इस स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक के ऊपर ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, जो एक एक विभाग, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस 3 लोकों में इनकी प्रभुता है। इन पर ये कंट्रोल करते हैं और अपनी राजधानी में यहाँ रहते हैं।
इसके बाद ये ब्रह्मलोक है ऊपर, ये ब्रह्मलोक है सारा, ये ब्रह्मलोक है। इसमें इस काल भगवान ने एक धोखा किया प्राणियों से, नकली महाइंद्र का द्वीप बना दिया, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना की है। और ये यहाँ से चारों तरफ से ब्रह्मांड एक ब्रह्मलोक को भी बंद किया हुआ है, ये इसने यहाँ से ब्लॉक कर दिया है। और ये स्वयं यहाँ ऊपर ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में रहता है काल। इसने यहाँ पर 3 स्थान बनाए हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। ये काल यहाँ जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, ये ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से इस क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये काल स्वयं महाविष्णु रूप में रहता है और ये इस दुर्गा को अपनी महालक्ष्मी रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इस क्षेत्र में रहते हुए, तो इन दोनों का उसका वो सतोगुण युक्त हो जाता है, उसका नाम विष्णु रख देते हैं। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये काल स्वयं सदाशिव, जैसे अब आपने सुना सदाशिव ब्रह्म रूपी काल रूपी ब्रह्म, और दुर्गा ये शिवा, इस दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है और स्वयं महाशिव रूप में रहता है। और यहाँ रहते हुए जो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इस प्रकार रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति ये काल करके इनको बेहोश कर देता है। अब तीनों बच्चों को ये बेहोश कर देता है और जवान होने तक, युवा होने तक इनकी परवरिश कोमा में ही करता रहता है। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनको फिर ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। अभी दुर्गा पुराण इसका स्पष्ट वर्णन करेगी, ये दास एक बार मौखिक आपको सुनाएगा तो आपके आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि टीचर वही होता है जो विद्यार्थियों को इतने ढंग से पढ़ा दे कि उसने किताब उठाने की जरूरत ना पड़े, अगर वो टीचर है। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ना है तो बुक्स भी होती हैं, उनमें देखा जा सकता है, मिलाया जा सकता है। अब जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, एक कमरे में अश्लील फोटो लगे हों, उसमें आप जाओगे तो आपके मन में निरीबकवाद पैदा होंगी और ऐसी दुर्भावना पैदा होने लग जाएंगे अपने आप, जब तक आप उन चित्रों को देखते रहोगे और उस कमरे में रहोगे। आप रजोगुण युक्त हो जाओगे, आप में रजोगुण की प्रधानता हो जाएगी। और उसके बाद आप ऐसे कमरे में जाओगे जिसमें उस कक्ष में साधु संत फकीरों की, महात्माओं की फोटो लगी हों, आपका एकदम मन शांत हो जाएगा और बहुत ही अच्छे विचार उसमें उत्पन्न होंगे। उन महापुरुषों की जीवनी आपको याद आएगी, बुराइयों से दूर हटने की चेष्टा करोगे, तो आप सतोगुण युक्त होगे। उसके बाद तीसरे में सूरवीर महापुरुषों की और शहीदों की वहाँ फोटो लगी हों, वहाँ जाते आपका शरीर उन्हीं की कथाओं को सुन करके एकदम मन में विशेष प्रेरणा होती है, खून जो है उन्हीं की तरह एक जो है भावना बन जाती है और उसी तरह के विचारों से हम भावित हो जाते हैं, तो उस समय हम तमोगुण युक्त हो जाते हैं। तो ऐसा ही समझिए कि इस काल ने वहाँ ऊपर 3 स्थान बना रखे हैं। वहाँ पर ये जिस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये दोनों होते हैं, दोनों के वहाँ ऐसा स्थान बना रखा है इन्होंने, अपने आप इनके अंदर रजोगुण की प्रधानता रहती है और उस समय उस स्थान में रहते हुए इनके योग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो भी ऑटोमेटिकली उसी भाव का बन जाता है। एक भक्त हमारा सेवक बनी एक माई, उसका एक बेटा चोर है 1 नंबर का, और उस बेटे का बेटा छोटा सा 8-7 साल का। तो उस माई ने नाम लिया, अपने पोते ताई भी दिवा दिया, तो पोते ने नाम ले लिया, नाम भी ले लिया और उसके बाद भी वो चोरी कर लिया हुआ है। उसकी दादी बोली जी ये बालक चोरी करना तो नहीं मानता, और बहुत समझा लिया, और क्या है कि कमी नहीं इसको। तो उसका पता चला, फिर उन्होंने बताया कि एक बोली कि इसका बाप चोर है,
तो वो गुण इसमें भी है, यूँ मानता नहीं। समझाओ, मन उसको समझाए बेटा ये चोरी नहीं करनी चाहिए, पाप लगे, पुलिस पीटेगी, सजा हो जाएगी, जेल में जाओगा। उन्होंने बोला महाराज जी मेरे बस की बात को ना, मैं कोई चीज़ देखूँ साजी कर उठा ले इसने, और कति जरूरत ना चोरी करना अपने आप दिल कर जाता, क्योंकि उस चोर पिता के गुण उस बच्चे में विद्यमान हो गए। अब धीरे धीरे वो छोड़ गया, खत्म होगी वो बात तो निकल गई। तो कहने का भाव यही है कि जैसे गुणों से युक्त पिता और माता होंगे उस वैसे ही बच्चे में अवश्य प्रवेश होंगे। तो ये काल ने ऐसा जाल बना रखा है कि इसने पहले इसी सिस्टम कर दिया कि एक पुत्र को रजोगुण युक्त कर दिया, दूसरे को सतोगुण, तीसरे को तमोगुण युक्त, और इन्हीं के प्रभाव से हम सभी जीव प्रभावित रहते हैं। अब देखना ये क्लियर होगा इस श्री दुर्गा देवी महापुराण से। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे कि ब्रह्मा बता रहा है, नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, अब यो काल के कर रखा था, इस काल ने ब्रह्मा को तो बेहोश करके कमल के फूल पर रख रखा था। और जब ये होश में लाया तो ब्रह्मा जी ने देखा उठ के कि कमल के फूल पर बैठा हूँ, आसपास कोई है ही नहीं। तो उस कमल के फूल से नीचे ही उतरा, कोई ना डरता। तो काल ने 2 राक्षस उत्पन्न किए, रुए भेज दिए। उनसे डर के यू पकड़ कर उसके लठने नीचे उतरा, डंठल ने सपीटते गया नीचे। नीचे क्या देखा कि वहाँ शेष नाग की सैया पर यो विष्णु बेहोश पड़ा जवान अवस्था में। तो वहाँ उसके अंदर ये काल, ये दुर्गा भूतनी की तरह प्रवेश थी। और जब उसने वो तो करना ही था खेल, तो ब्रह्मा कहता है फिर वह देवी उसके अंदर से निकल गई, तो विष्णु के शरीर से निकल गई, तो विष्णु होश में आ गया। और वो दुर्गा, वो देवी ऊपर मैंने आभूषणों पहरे हुए देखी, ऊपर जब विराजमान होगी, जब मैंने देखा तो वो सब गहने पहन रही थी, अर्थात वो भूतनी की तरह विष्णु में प्रवेश करके उसको बेहोश किए पड़ी थी। ये देख रहा है। तब वे कल्याणमयी भगवती विष्णु के विग्रह माने शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उसकी छवि बढ़ा रही थी दुर्गा की। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि योग निंद्रा यानी वह दुर्गा अन्य रूप बना करके भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर, विष्णु के शरीर से भूतनी की तरह निकलकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटव के साथ 5000 वर्षों तक घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटव मोहित हो गए थे। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राण रहित कर दिया। अब वहाँ मैं और भगवान विष्णु 2 थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। यो काल भी आ गया, यो शिव भी आ गया, महेश भी आ गया। यो भी वहीं कैलाश पर्वत पर बेहोश कर रखा था इस दुर्गा ने, काल ने। और फिर जवान हुआ जब इसको होश में ला दिया और प्रेरित करके वहाँ जा छोड़ा। चल इधर करते इधर घूमते, वहाँ देखा तो वो 2 और खड़े, ये तीनों इकट्ठे हो गए। अब ये क्या करा कि वहाँ मैं और भगवान विष्णु 2 थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। तब तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए दुर्गा के। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर। ये देखो रुद्र को महेश्वर भी लिखा है। अब आपने शिव पुराण में पढ़ा था 9वें अध्याय के लास्ट में कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, रुद्र माने महेश कहो चाहे शिव कहो, इनमें गुण है। और वो शिव जो है वो गुणातीत माना गया। तो ये रुद्र भी कहा है और महेश्वर भी इसी को कहा है। इसलिए 4 हैं ये, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग हैं और ये काल अलग है, दुर्गा इनसे अलग है, इनकी माँ है। तो ये 5 अलग अलग सतिथि हैं। ये देखना। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति और संहार तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते भगवती अध्याशक्ति की वाणी, वह वाणी बड़ी मधुर एवं सुंदर सुखप्रद थी।
हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छापूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। इस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार द्वारी थी। उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, यह स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की? वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहाँ के राजा देवता समान देव पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। अक्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। आपस में पास ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं थी। यक्ष, गंधर्व और विद्याधर तथा उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहाँ एक महा इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए। अब ये क्या देखा उन्होंने? इनका विमान इस दुर्गा ने इन तीनों को बैठाकर और कहा, तुम विमान को ऊपर उड़ा दिया। ऊपर ये ब्रह्मलोक में भेज दिए। पहले वो ब्रह्मलोक में देखा इन्होंने इंद्र का लोक, और फिर आगे पहुंच गए वहां उस लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में काल कहता है कि अर्जुन, ये मेरा वास्तविक रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त ना पहले किसी ने किए और ना आगे कोई कर सकता। ना योग वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 11 के ही और श्लोक नंबर 49-50 में स्पष्ट किया है कि मैं इस चतुर्भुज रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी अब काल ने अर्जुन ने कहा था कि भगवान आप उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। मैं आपके इस विकराल रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूं। अब इसने क्या कहा देखो पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ बहुत ही अनमोल हैं, लेकिन हम इनको समझ नहीं सके। अब इनको समझेंगे। अब जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 11 का ये श्लोक नंबर 47 सुबह पढ़ा। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखला, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 48 में कहा कि हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विराट रूप वाला मैं न तो वेदों और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न किसी उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। अब क्या बताया है कि मैंने कृपा करके तुझे ये अपना असली रूप दिखाया। काल ये मेरा रूप है और इससे पहले किसी ने देखा और आगे कोई नहीं देख सकता, ना किसी वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से। स्पष्ट हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेद जो है ब्रह्म तक की ही वे ऑफ वर्शिप रखते हैं।
यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में आपको कल सुबह दिखाया था। उसमें लिखा है कि ओम करतो समर, किलवे समर और करतोम समर। और इस ऐसे करने से वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, कि इस प्रकार सा ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक करने से और अपना मूल कर्तव्य समझकर, काम करते करते कर, मूल उद्देश्य समझकर कर, विशेष कशिश के साथ कर, ऐसे करने से तू ब्रह्म तक की जो उपलब्धि है वो अमरता तुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा एक ओम मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यही अक्षर है, इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके सुमन करने का, और जो इसका अंतिम समय तक मृत्यु के समय भी उच्चारण करता हुआ सुमन करता हुआ शरीर त्याग जाता है तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। अपनी गति को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अति अनुत्तम बताई है, और इसलिए कहा कि अर्जुन 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 1 से 4 श्लोक में और 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सनातन परम धाम सतलोक को प्राप्त होगा, फिर तेरा कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा, और मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, उसी की शरण में हूँ। अब आगे देखिए, अब 49 में कहा है इसने, मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप को फिर देख। अब काल ये यहाँ विष्णु रूप में भी हो जाता, जैसे अब आपने ब्रह्मलोक में देखा कि ये वहाँ विष्णु रूप धारण कर लेता, 4 भुजा होती हैं और दुर्गा को साथ रखता है। तो ये कहता है फिर मैं इस अपना चतुर्भुज रूप तुझे फिर दिखाता हूँ, अब चिंता ना कर। अब देख चतुर्भुज रूप की आगे व्याख्या कहेगी, मेरा जो चतुर्भुज रूप है काल का वो भी कैसे प्राप्त होता है, कैसे दर्शन हो सकते हैं, ये देखना। इस शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। 50 में कहा है, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया, और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति रूप होकर, अब यहाँ अब लेखक अपनी तरफ से बोल रहा है, महात्मा श्री कृष्ण की इतना नाम नहीं है, महात्मा सौम्यवर्ती होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। क्या उनमें देखो, भगवान उवाच, यहाँ अर्जुन उवाच, ये जनार्दन, ये संजय का उवाच था, अब अर्जुन कहता है, ये जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। 52 में लिखा है, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा, ये काल कहता है, मेरा जो चतुर्भुज रूप तूने देखा यह सुदृश्य है, सुदुदर्श है, अर्थात इसके दर्शन भी बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अब आपने युकाल भगवान ब्रह्मलोक में इस दास ने चित्र में दिखाया था, ये महाविष्णु रूप में चतुर्भुज रूप में विराजमान होता है, दुर्गा को अपनी पत्नी महालक्ष्मी रूप में रखता है। कहते हैं ये रूप भी जो चतुर्भुज मैंने तुझे दिखा, ये भी देवता भी तरसते हैं, ये भी बड़े सुदुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किल तो वहाँ कोई पहुँच सके। वो कैसे पहुँचता है कि मैं ही इस पर कृपा करता हूँ, वही मुझे देख सकता है। अब देखो, अब 53 में कहा कि जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, यानी चतुर्भुज रूप में, इस प्रकार वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। परंतु अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव प्राप्त
पर प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे प्राण है और मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है, संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव रहित है, वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझको प्राप्त होता है। ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे ये स्पष्ट हो गया कि काल कहता है कि मेरा ये चतुर्भुज रूप जो ब्रह्म लोक में मैं रहता हूँ ना, उसको भी कोई नहीं देख सकता। उसको भी मेरा अनन्य भक्त मेरी ही कृपा से और मेरे में प्रवेश होने को मैं सुलभ हूँ, शक्य हूँ, यानी उसी को मैं अपने दर्शन दे सकता हूँ। अब इस काल ने इन तीनों देवताओं की फड़क निकालनी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की। कहीं ये अपने आप को अंडी ना मान बैठे, अपने आप को भगवान ना मान बैठे और मेरी आज्ञा का पालन ना करें, ये इनको दंड देना पड़े। इसलिए इनकी फूक निकालने के लिए ऊपर भेज दिया। वहाँ जाकर ये तीनों फ्यूज हो गए कि और ब्रह्मा कौन है, और विष्णु कौन है, और शिव जी कौन है। तो ये अपने सत्र में रहेंगे। इसलिए यहाँ देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता जी ना, श्री देवी भागवत, संक्षिप्त श्री देवी भागवत आप देखना। और ये ब्रह्मलोक में घुमा रहा है इनको। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ये ब्रह्मलोक में पहुंचा दिए। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते हैं। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है, और हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। अब ये क्या था कि काल ऊपर बैठा था ब्रह्मा रूप में, और सावित्री दुर्गा को सावित्री रूप में विराजमान कर रखा था। फिर ये आगे देखा तो एक ये काल बैठा था शिव रूप में। वहाँ जाकर देखा कि और ब्रह्मा कौन है। अब ब्रह्मा कहता, जी मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा तो चक्कर काट गया। अब पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ ये दास आपको पढ़कर सुना रहा है। ये अपने हिंदू धर्म में पहले विद्वान थे और ये 5300 वर्ष पहले लिपिबद्ध हुए थे, और आज तक पवित्र हिंदू समाज अपने पाठ्यक्रम की बुकों से परिचित नहीं था। और कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये बताया था कि ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त है, गलत है, ये तुम्हारे सदग्रंथों से भी विरुद्ध है, और सच्चा ज्ञान तो मैं बताऊंगा, उसको सुनो। लेकिन उस समय इन अज्ञानी आचार्यों का, महर्षियों का, झूठे गुरुओं का दाव लगा रहा, क्योंकि जनसाधारण अशिक्षित था। ये मौके की तलाश प्रभु को थी कि एक समय आएगा, सब समाज शिक्षित होगा, तब इसका ढोल पीटाएंगे, तब इस तत्व ज्ञान को प्रकाश में लाएंगे, और उस समय तक ये सभी नकली संत, पंथ, महर्षि अपने जो भी इन्होंने बताना है बता बतू का फाइनल कर चुके होंगे। ये सारे चोर फिर पकड़े जाएंगे। और जब तक हम किसी तुलनात्मक तरीके से दूसरों के ज्ञान को नहीं देखेंगे, हमने पीतल देख रहा है, सोना देखा नहीं, तो कैसे पहचानेंगे? तो पीतल और सोना साथ रखा जाएगा और उसको टेस्ट करने का तरीका दोनों पर प्रयोग होगा, तो पहचाना जाएगा ये सोना है, ये पीतल है। तो ऐसे ही ये दास क्या कर रहा है कि अपने सोना रूपी सदग्रंथों को से इन पीतल रूपी अन्य संतों ऋषियों के द्वारा अनुभव की लिखी बुकों को आपके सामने दिखा रहा है, और आमने सामने देखकर ही इनका पहचान हो सकती है कि ये असली है और ये नकली है। बस इतना काम दास कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ मिलावट नहीं करता। अब देखिएगा, भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्म कौन है, ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहाँ से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुँचा। वहाँ विमान के पहुँचते ही एक भव्य भवन से
त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले, ये काल निकला वहाँ से, शिव रूप में था। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे, उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। अक्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहाँ भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहाँ मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। जो ब्रह्मा और शिव के पास बैठा था विमान में, कहते वो भी, उसका मन भी गोते खाने लगे, आश्चर्य हो गया। वहाँ कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे, एक और विष्णु बैठा था। अलसी के फूल के समान उसके श्री विग्रह की कांति थी, पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। ये काल 4 भुजा में था, जैसे भी गीता जी आपको सुनाई कि इस 4 भुजा वाले को भी मेरी कृपा से कोई देख सकता, ना वेदों मंडित विधि से, ना की तप से, ना जप से नहीं देख सकता। 4 भुजाएं थी, वे पक्षी राजगुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डला रही थी, ये दुर्गा महालक्ष्मी रूप में थी। उन सनातन हरिश्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला, उसका जल बड़ा ही मधुर था। वहीं एक मनोहर द्वीप था। उस द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। दुर्गा अपना अलग रूप धारण करके वहां जा बैठी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख एक दूसरे से दूर से देखने पर ही कितनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं। ये न कोई अप्सरा है और न कोई गंधर्व कन्या है, वे देव कन्या ही। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहाँ रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेकपूर्वक निश्चय कर लिया कि वे भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सबकी आदि कारण है। महाविद्या महामाया इनके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने दुर्गा को देखा, ये जवान थे। अब काल ने विष्णु की बुद्धि खोल दी और विष्णु जी को अपने जन्म की, बचपन की बात याद आएगी। अब क्या बताता है ये पृष्ठ 119 आपने पढ़ा, 120 पर आपको सुनाते हैं। ये मूल प्रकृति है। दुर्गा के विषय में प्रकृति शब्द याद रखना। सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं, परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखलाया करती है। परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिवांगना हैं जिनके, विष्णु जी कह रहा है, ये वही देवी है जिसके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं अपने पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सब की जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा मैं जो कुछ अनुभव कर चुका हूँ वह कहता हूँ, सुनो। अब केस क्या स्पष्ट हुआ इससे स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ और दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। अब ये विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं जब छोटा सा बालक था तब मैंने इसको देखा था। अब इसमें आपके समक्ष देवी पुराण और शिव पुराण दोनों ने मिलकर स्पष्ट कर दिया है कि काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है। अब आगे देखिए, ब्रह्मा और विष्णु नासवान हैं, ये स्वयं स्वीकार करते हैं। यहां देखना, ये अध्याय 4-5 है और 123 पृष्ठ पे इसी तीसरे सकंद में विष्णु जी कहते हैं, अपनी दुर्गा को कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। ये खुद कह रहा है विष्णु जी कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब स्पष्ट हो गया। शंकर जी भी कहता है कि विष्णु भी तेरे तो जन्म लिया विष्णु ने, वो भी तेरा बेटा है, और उसके बाद उत्पन्न ब्रह्मा हुआ, वो आपका ही बालक है। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी क्या तेरी संतान नहीं हुआ? आगे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहन कर में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे कितनी बात स्पष्ट होगी? ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनका जन्म और मृत्यु होता। दुर्गा इनकी माता है, काल इनका पिता है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है।